हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम लोग क्या लाए हैं? आज हम लोग सीयूटी के बारे में बात करेंगे। जो सीयूटी का है, तो ज्योग्राफी का हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि जो सीयूटी में आपका सिलेबस क्या होने वाला है और क्या चीजें आने वाली है, क्या चीजें नहीं आने वाली है। ये पूरी कंप्लीट वीडियो है। इसमें हम ये भी बात करेंगे आखिर पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा क्या होने वाला है, ये आपका सिलेबस होने वाला है। तो अगर सिलेबस के बारे में बात करें, पहला हमारा कौन सा है बच्चों? हमारा पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, इसमें बच्चों कुछ ऐसे चैप्टर भी होने वाले हैं जिसको आपने अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, लगभग 2-3 साल से सीबीएसई ने चैप्टर ही हटा दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे चैप्टर्स भी होने वाले हैं जो इस बार सीयूटी में आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर चैप्टर्स के बारे में बात की जाए, तो पहला आपका चैप्टर होने वाला है बच्चों, पहला चैप्टर आपका होने वाला है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि जैसे मानव भूगोल के जनक कौन है। जैसे अगर बात की जाए, मानव भूगोल के फ्रेडरिक रेटजेल कहा जाता है। और इसके अंदर अलग अलग हमें क्या पढ़नी है, विचारधाराएं पढ़नी है, जैसे संभववाद, निश्चयवाद, नव निश्चयवाद। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये चैप्टर क्लियर कर लिया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है बच्चों, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। ये भी आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ लिया है। इसके अंदर हमें विश्व की जनसंख्या के बारे में पढ़ना होता है। जैसे विश्व की जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ रही है, शुरुआत में किस प्रकार से जनसंख्या थी, अब किस प्रकार की जनसंख्या है, इसके साथ साथ जनसंख्या बढ़ने के क्या कारण है, क्या परिणाम है, जनसंख्या बढ़ेगी तो इससे क्या परिणाम होंगे, और जनसंख्या क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न होने वाले हैं बच्चों हमारे। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। ये नया इसलिए क्योंकि सीबीएसई ने चैप्टर काट दिया था। ये जनसंख्या संगठन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मुख्यतः हम इसके अंदर लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं कि विश्व का लिंगानुपात कैसा है। ठीक है ना। इसके साथ साथ स्त्रियों की संख्या कम क्यों है, क्यों लगातार स्त्रियों की संख्या कम होती जा रही है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला कौन सा देश है, सबसे कम लिंगानुपात वाला कौन सा देश है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग इसके अंदर बात करेंगे, जनसंख्या संगठन के बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों कौन सा है हमारा? मानव विकास है। मानव विकास में आप सभी को पता है, मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे। मानव विकास के स्तंभ हो गए, उपागम हो गए और एचडीआई। ठीक है ना। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है आपका मानव विकास में। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर बच्चों, प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं में जैसे हर प्रकार की कृषि के बारे में, जैसे रोपण कृषि, आपका रोपण कृषि हो गया, वाणिज्यिक अनाज कृषि हो गया, मिश्रित कृषि हो गया। तो इन सभी चीजों के बारे में हम किसमें डिस्कस करते हैं बच्चों? प्राथमिक क्रियाओं में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो आ रहा है आपको बच्चों, द्वितीयक क्रियाएं। ठीक है ना, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। इसमें विभिन्न प्रकार के उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। बड़े पैमाने के उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योगों में आखिर डिफरेंस क्या होता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर क्या होता है, व्यापार क्या होता है, व्यापार को क्या चीजें प्रभावित करते हैं। परिवहन एवं संचार, ये भी आपका चैप्टर आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, पार कैनेडियन रेल मार्ग, ठीक, ओरिएंटल एक्सप्रेस और स्वेज नहर के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले। यानी परिवहन के तीनों साधनों के बारे में, स्थल, जल, वायु, तीनों साधनों के बारे में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, लेकिन विश्व स्तर पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी विश्व स्तर पर व्यापार किस प्रकार से होता है, उन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये भी आप लोगों के लिए नया चैप्टर होने वाला है। इसके बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, मानव बस्ती। अब ये मत समझना मानव बस्ती इंडिया वाली बुक जैसे है, नहीं, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, जैसे मानव बस्तियां क्या है, हमारे जो फर्स्ट बुक है, ठीक है ना, इंडिया वाली जो बुक है उसके अंदर ही मानव बस्ती चैप्टर है, लेकिन ये अलग है और वो अलग है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे अर्य, रेखिक, आयता, वृत्ता, इस प्रकार के बारे में हम लोग बस्तियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल नया चैप्टर होने वाला है, लेकिन दिक्कत मत लीजिएगा, मैं हूं, सारा चीज करा दूंगा। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। आगे जो हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस होने वाला है, अब बात करते हैं इंडिया वाली बुक का। ठीक है, कि आखिर इंडिया वाली बुक में क्या आने वाला है। अगर इंडिया वाली बुक के बारे में बात की जाए, तो इंडिया वाली बुक में आपका जो फर्स्ट चैप्टर आ रहा है बच्चों, जिसका नाम है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन।
ठीक है ना। इसको भारत के स्तर पर हमें पढ़ना है इस चैप्टर को। इसमें भारत में किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, भारत में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और किस क्षेत्र में सबसे कम जनसंख्या है, इन सब चीजों के बारे में हमें किस पर डिस्कस करना है, इस चैप्टर में डिस्कस करना है। नेक्स्ट चैप्टर आता है बच्चों प्रवास के प्रकार, कारण और परिणाम। ये भी चैप्टर आप लोगों का कटा हुआ था, इस बार ये चैप्टर नहीं आया था, लेकिन इस बार आपके सीयूटी में चैप्टर आ रहा है। इसमें हम लोग बात करेंगे प्रवास किसे कहते हैं, आखिर प्रवास को क्या चीजें प्रभावित करती है, अपकर्षक, प्रतिकर्षक, ठीक है ना, गंतव्य, उद्गम, ऐसा नहीं है। मतलब आप लोगों ने 12th क्लास में जो बुक है ना उसमें भी आपको पढ़ रखा है, लेकिन इतना डीप नहीं पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। जैसे प्रवास के परिणाम क्या होते हैं, इस टाइप से हम लोग समझने वाले हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो चैप्टर है बच्चों, नेक्स्ट है मानव विकास। ये भी चैप्टर हट गया था, ठीक है ना, ये भी चैप्टर नहीं आया, लेकिन इस बार आपके पेपर में आएगा मानव विकास, ठीक है ना। इसको भारत के स्तर पर हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर होने वाला है बच्चों मानव बस्तियां, ठीक है ना। मैंने बोला ना वर्ल्ड वाली बुक में भी है, उसमें भी दोनों में सिमिलर है, लेकिन यहाँ अलग है। यहाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, पल्ली बस्ती, एकांकीय बस्ती, ठीक है ना। तो ये चैप्टर इसके अंदर होने वाले हैं, ये टॉपिक्स इसके अंदर होने वाले हैं। जैसे कार्यों के आधार पर अलग अलग नगर होते हैं, जैसे आपका खनन नगर, औद्योगिक नगर, वाणिज्यिक नगर, तो इन टॉपिक्स के बारे में हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो बच्चों हमारा भू संसाधन तथा कृषि, इसके अंदर भारत में भारतीय स्तर पर कृषि के बारे में पढ़ेंगे। आखिर भारतीय किसानों की समस्याएं क्या हैं, भारत सरकार द्वारा इन समस्याओं के निवारण करने के लिए आखिर क्या क्या उपाय किए गए हैं, तो इन टॉपिक्स को भी हम लोग इस वाले में चैप्टर में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों जल संसाधन के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर जल संसाधन है क्या, जैसे हमारी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है, कितने प्रतिशत पीने योग्य पानी है, और पानी से जुड़ी यानी जल से जुड़ी कौन कौन सी समस्या हमारे सामने मौजूद है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जल संसाधन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है बच्चों खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ये भारत के स्तर पर हम लोग समझेंगे कि भारत में किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है, किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कम खनिज पाया जाता है, ठीक है, लोहा, कोयला, पेट्रोल, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं हम लोग किसके अंदर, आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में। नेक्स्ट आता है आपका निर्माण उद्योग। ये भी आपका चैप्टर कटा हुआ था, ये भी चैप्टर नहीं आ रहा था, लेकिन सीयूटी में चैप्टर आने वाला है निर्माण उद्योग के बारे में। निर्माण उद्योग में हम लोग इस बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि भारत में उद्योगों को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं, ठीक है ना। भारतीय स्तर पर समझेंगे उद्योगों के बारे में कि भारत में जैसे टाटा लो इस्पात संयंत्र आप लोगों ने सुना होगा, जिसे जमशेदपुर लो इस्पात संयंत्र भी कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा डीप समझने वाले हैं। नेक्स्ट है बच्चों भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास, इसके बारे में भी समझने वाले हैं। तो जैसे भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास के बारे में समझने वाले हैं कि जैसे भरमूर क्षेत्र, इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र, ठीक है ना, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है परिवहन एवं संचार। इसको भारत के स्तर पर समझेंगे कि भारत में परिवहन के साधन किस प्रकार से विकसित किए गए हैं, नेशनल हाईवेज के बारे में हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय मार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिला सड़कें, सीमावर्ती सड़कें, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मुझे पता है आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया होगा, ठीक है। फिर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ने वाले, भारतीय स्तर पर क्या व्यापार हो रहा है, ठीक है। और ये है एक है आपका चैप्टर भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे। मैंने आपको इसमें बताया, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इसके अंदर हमें डिस्कस करना है कि वर्तमान में विश्व के सामने या भारत के सामने कौन कौन से प्रदूषण, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और आपका अन्य प्रदूषणों के बारे में बात करने वाले हैं। और इसी में आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नमामि गंगे जो परियोजना है जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इसके बारे में इसी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बच्चों हम लोगों का क्या होने वाला है बच्चों, सिलेबस होने वाला है आप लोगों का ज्योग्राफी का, और यहीं से आपका यानी एनसीईआरटी का जो है ना, आपका एनसीईआरटी से कोई भी बाहर नहीं जाने वाला बच्चों, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज के भी हम लोग सीरीज भी चलाने वाले हैं, जिसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं जिसकी संभावना ज्यादा है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा, और जो जो अपडेट्स आ रही हैं आपके इस चैनल पर, तो उसको प्लीज वीडियोस को देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब ये तो हमने समझ लिया बच्चों की सिलेबस के बारे में कि आखिर हमारा जो है वो सिलेबस होने वाला क्या है, कि क्या क्या चीजें सिलेबस में आने वाली है और क्या चीजें नहीं आने वाली है। अब तो देखिए, अब बात करते हैं बच्चों एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है ना। जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में समझने वाले हैं कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होने वाला है। तो याद रखिएगा बच्चों, आप लोगों का जो पेपर आने वाला है ये आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। जो पेपर है, जो ज्योग्राफी के पेपर है, आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 50 में से केवल आपको क्या करना है, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है,
40 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, और एक क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन की जो वैल्यू रहेगी, जो आपकी एक क्वेश्चन की जो वैल्यू रहेगी वो कितने नंबर की रहेगी बच्चों? जैसे 40 है तो 40 मल्टीप्लाई 5, यानी एक क्वेश्चन की जो वैल्यू रहेगी वो 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। यानी आपका टोटल 200 नंबर का आपका ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के होने वाले हैं। डोमेन सब्जेक्ट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो 200 नंबर का आपका होने वाला है। इसके साथ साथ आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग कितना है? यानी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत जाता है, यानी एक क्वेश्चन गलत होता है तो -1 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? -1 जो है वो आपका कितने क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या रहने वाला है बच्चों? आपका पेपर का पैटर्न होने वाला है। तो मैं दोबारा बता रहा हूं कि आप लोगों को कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी क्लियर करनी है, ठीक है ना। एनसीईआरटी को पूरी तरीके से लाइन टू लाइन पढ़ना है और इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को लगातार आपको करना है। ये आपकी पेपर की क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। पेपर का जो लेवल रहेगा वो इजी टू हार्ड रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है डीयू का पेपर है, ठीक है, और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। पेपर का मैंने आपको पैटर्न बता दिया है, मैंने आपको सिलेबस आपको बता दिया है, ठीक है ना। और कुछ दिनों बाद आपको एमसीक्यूज की आपको सीरीज मिलने लग जाएंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं जो पेपर में है, ठीक है। तो ये पेपर होने वाला है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।